हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करती हूँ साक्षी गुप्ता क्लासेस में। तो अब हम करने जा रहे हैं 3D, जो 3 डायमेंशनल जियोमेट्री चैप्टर है उसको करने जा रहे हैं डिटेल में। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उसको करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स जान लेते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले अगर हम बात करें डायरेक्शन रेशियोज़ की जो डायरेक्शन रेशियोज़ हैं उन्हें हम डिनोट करते हैं A से, B से और C से। और जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं, डायरेक्शन कोसाइन है उसे हम डिनोट करते हैं L से, M से और N से। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्या करना है, डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करना है और आपको 2 पॉइंट्स गिवन है। क्या गिवन है? 2 पॉइंट्स गिवन है और आपने डायरेक्शन रेशियो यानी A, B और C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप कैसे करेंगे? x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1। ठीक है, और अगर आपको क्या नाम है डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करने का, तो ये हो गया फॉर्मूला। अगर डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है और आपको डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो कैसे करेंगे डायरेक्शन कोसाइन को फाइंड आउट? a बाय में रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कोमा b बाय में रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, c बाय में रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ऐसे आप डायरेक्शन कोसाइंस को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपने क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल फाइंड आउट करना है तो आप एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे? एंगल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, मतलब ये कहने की बात ये एल की वैल्यू हो जाएगी। डायरेक्शन रेशियो को कोसाइन को हम एल एम एन से डिनोट करते हैं ना, तो ये एल ऐसे फाइंड आउट करेंगे, एम ऐसे और एन ऐसे। अगर आपको कोस थीटा फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है, तब आप कैसे करेंगे फाइंड आउट? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय में रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर डॉट रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये तो हो गया एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आपका। ठीक है, अगर आपको कंडीशन गिवन हो, अगर आपको, और एक और, ये तो आपका डायरेक्शन रेशियो से था एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। अब अगर हम बात करें कोस थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन गिवन है तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है, तो ऐसे आप डायरेक्शन कोसाइन को फाइंड आउट कर लेंगे। अब अगर हम बात करें, अगर आपको कंडीशन गिवन हो कि जो आपकी लाइन्स हैं, लाइन्स आर परपेंडिकुलर हैं, लाइन्स क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं, देन आपकी क्या कंडीशन लगेगी? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, इसको इक्वल रख देंगे 0 के। अगर आपको ये गिवन है कि आपके डायरेक्शन रेशियोज गिवन है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इक्वल रख दोगे आप 0 के। ठीक है, तो ऐसे आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब आपको जैसे क्वेश्चन एक गिवन है, आपको क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस of the line joining line having direction ratios। अभी हम बेसिक करते चल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा आपको बेसिक बताना ज़रूरी है। 6 - 2 - 3, देन आप इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये आपको A की वैल्यू गिवन है क्योंकि डायरेक्शन रेशियो गिवन है, ये B की वैल्यू गिवन है, ये C की वैल्यू गिवन है। अब आपने क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन को जब फाइंड आउट करोगे आप डायरेक्शन कोसाइन को, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, A बाय में रूट में A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कोमा B बाय में रूट में A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कोमा C बाय में रूट में A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। A की वैल्यू आपको 6 दे रखी है, 6 बाय में रूट में A कितना है 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस C की वैल्यू है -3 का स्क्वायर कोमा B की वैल्यू है -2, y में सेम यही आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। फिर अगेन C की वैल्यू आएगी -3 और रूट में सारा सेम आ जाएगा 6 स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी होगी डायरेक्शन कोसाइन। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन जो आपको पेपर में आया हुआ है, HBSC बोर्ड में 2 बार आया हुआ है पेपर में क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से समझते चलेंगे। क्वेश्चन आपको दे रखा है
क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द जॉइनिंग द पॉइंट्स गिवन है। एक पॉइंट ए गिवन है, ए की वैल्यू है -2, 1 और -8, और बी पॉइंट की वैल्यू है आपकी 4, 3, -5। तो अब आपको यहाँ पे 2 पॉइंट गिवन है, आपने डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है, लेकिन आपको यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो की ही वैल्यू गिवन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था जो डायरेक्शन रेशियो है उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला था x2 - x1। ध्यान से करते चलेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा, y2 - y1, z2 - z1। अगर हम बात करें ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये z2 है। लाइक करते चलेंगे वीडियो को। अगर पसंद आ रही है 4 माइनस, यहाँ पे आएगा -2, y2 की वैल्यू आएगी 3 माइनस, और y1 की वैल्यू आएगी 1, और यहाँ पे -5 और -8। यहाँ आ जाएगा 4 + 2, 3 - 1 तो 2, माइनस का 5 + 8, तो हमारा आ जाएगा 6, 2, 3। तो ये आपके डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू आई। सबसे पहले आपको डायरेक्शन रेशियो अगर फाइंड आउट करना है, इसमें आप 2 कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। एक तो डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है, आपको ए की वैल्यू गिवन है और बी की वैल्यू गिवन है। डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। अगर आप बात करेंगे, अब आपने डायरेक्शन कोसाइन, एक्चुअल में आपको पूछा गया था डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे। आपको ए की वैल्यू गिवन है, ये बी की, ये सी की। फॉर्मूला अगेन a बाय में रूट में a² + b² + c², बी बाय में रूट में a² + b² + c², सी बाय में रूट में a² + b² + c²। अब a की वैल्यू है 6 बाय में रूट में a की वैल्यू आएगी 6², b की वैल्यू आएगी 2², c की वैल्यू आएगी 3², बी की वैल्यू 2 बाय में रूट में 6² + 2² + 3², सी की वैल्यू आएगी 3 बाय में रूट में 6² + 2² + 3²। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। 6 बाय में रूट में, इसको सॉल्व कर लेंगे। 6² यानी 36, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अगेन 2 बाय में रूट में ये सारा सिमिलर आ जाएगा यहाँ पे, और इधर 3 बाय में रूट में सारा सिमिलर। ये दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा आपको, सॉरी, ये आपका सेम आ गया। 6 बाय में रूट में ये आ जाएगा यहाँ पे 49, 2 बाय में रूट में 49, और इधर 3 बाय में रूट में 49। तो 6/7, 2/7, 3/7। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आ गया होगा समझ। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन दे रखा है फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइन। आपको डायरेक्शन कोसाइन गिवन है। किससे डिनोट करते हैं डायरेक्शन कोसाइन को, एल से, एम से और एन से। और डायरेक्शन रेशियो को आप किससे डिनोट करते चलेंगे, ए से, बी से और सी से। तो आपको डायरेक्शन कोसाइन गिवन है। ये आपको L1 की वैल्यू गिवन है, ये M1 की और ये N1 की, ये L2 की, ये M2 की और ये N2 की। तो आप कोस थीटा को कैसे फाइंड आउट करेंगे, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो आप सबसे पहले L1 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस M1 की वैल्यू 1/3 मल्टीप्लाई M2 की वैल्यू 1, N1 की वैल्यू 1/4 मल्टीप्लाई में 2/3, 1/3 2 जा 6, 1/3 और यहाँ पे आ जाएगा 2/4 3 जा 12। तो यहाँ पे एलसीएम आपका आएगा 12। जब 12 एलसीएम आया, 12 को 6 से डिवाइड करा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2, 12 को 3 से डिवाइड करा 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4, 12 को 12 से डिवाइड करा 1, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई 2 से। तो ये आ जाएगा 6 और 2 8, 8/12। तो ये आपका कोस थीटा की आपकी वैल्यू आ जाएगी। बस आप इतना ही छोड़ देना, पेपर में सफिशिएंट है इतना भी। अब उसके बाद अगर आपको, ये तो था एंगल आपने फाइंड आउट करना है जब आपको डायरेक्शन कोसाइन गिवन है। अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो, जैसे डायरेक्शन रेशियोज आपको गिवन है 3:2:6 एंड, और दूसरे आपको गिवन है 1:2:2। अब आपने एंगल फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोस थीटा का फॉर्मूला लगेगा जब आपको डायरेक्शन रेशियो गिवन हो। तो ये A1 की वैल्यू है, ये B1 की वैल्यू है, ये C1 की वैल्यू है, ये A2 की, B2 की और C2 की। तो फॉर्मूला होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय में रूट में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस
C2 स्क्वायर डॉट रूट में A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। A1 की वैल्यू आएगी आपकी 3 मल्टीप्लाई A2 की वैल्यू आएगी 1, यहाँ पे B1 की वैल्यू आएगी 2 और B2 की वैल्यू आएगी 2, और यहाँ पे C1 की वैल्यू आएगी 6 और C2 की वैल्यू आएगी 2। तो अब आप क्या करेंगे, A1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, B1 यानी 2 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर डॉट रूट में। अब ऐसे ही सेम इनका तीनों का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 को 1 से करा 3, 2 को 2 से करा 4, 6 को 2 से करा 12, रूट में 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 3 6 6 ज़ा 36, 1 प्लस 4 प्लस 4, तो इधर आएगा 12 और 4 16, 16 और 3 19, रूट में 36 40 49 डॉट इधर 9, तो आ जाएगा 19 बाय में 7 इंटू में ये 3 का रूट होता है, तो 19 बाय में 21, ये आपकी cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आपको एंगल आ गया। एक आपको एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन को देखने को मिल सकता है पेपर के अंदर। ठीक है, cos थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, डायरेक्शन कोसाइन, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है, और अगर आपको डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो आप फॉर्मूला लगाओगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय में रूट में A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर उसका रूट। ठीक है, तो उसको सॉल्व करके आपने आंसर फाइंड आउट कर देना है। ठीक है जी, और अगर डायरेक्शन रेशियोज को किससे डिनोट करते हैं, A से B से और C से, डायरेक्शन कोसाइन को किससे डिनोट करते हैं, L से M से और N से। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। तो यहाँ तक जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो अपने कर लिए कवर, जो ये 3 टॉपिक थे पेपर में आने के चांसेस हैं जिनके, वो हमने कर लिए। अब आपको सिखाना है एक कि अगर आप सबसे पहले आपको पता होना ज़रूरी है कि वेक्टर फॉर्म कौन सी होती है, कार्टेशियन फॉर्म कौन सी होती है। आप देखेंगे वेक्टर फॉर्म इक्वेशन की, वेक्टर फॉर्म